मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। उसी सीरीज में एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ 110 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली। कोई दो ट्रेन है, उनकी लेंथ दे रखी है, एक की दे रखी है 110 और दूसरे की 90। वन ओवरटेक द अदर, एक जो है वो दूसरी को क्या कर रही है, ओवरटेक कर रही है, किसमें, 20 सेकेंड में। एंड वन क्रॉस द अदर, और दूसरा केस ये है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कितने में, 10 सेकेंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, हमें दोनों ट्रेन की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी। तो पहले केस में मान लेते हैं हम, केस फर्स्ट के अंदर कोई ट्रेन ए है, वो जा रही है इधर, और इसकी जो लेंथ है 110 मीटर है, और वहीं इसको एक और ट्रेन है बी ओवरटेक कर रही है, देखो यहाँ से जाएगी, और इसकी जो लेंथ है वो 90 मीटर है। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस जो है हमारे पास वो बन गया 110 मीटर प्लस 90 मीटर, और टोटल आ गया मेरे पास यहाँ पे 200 मीटर। चलिए ये पूरा डिस्टेंस 200 मीटर हो। ये केस कब है, जब हम ओवरटेक का केस ले रहे हैं, ओवरटेक। क्लियर। अब टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम दिया हुआ है हमारे को पहले ओवरटेक करने का 20 सेकेंड, तो यहाँ 20 पुट कर दिया। डिस्टेंस अभी आया है 200, तो 200 लिख दिया, और स्पीड को मैं v से डिनोट कर लेता हूँ एक बार। तो बनेगा क्या, सोल्व करने के बाद इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20v इज इक्वल टू में 200, तो v इज इक्वल टू में 200 डिवाइड बाई 20, कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, v इज इक्वल टू में 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ऐसे ही एक केस और था हमारे पास, केस सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस में क्या होगा, मान लो कोई ट्रेन ए है यहाँ ऐसे जा रही है, और वहीं कोई ट्रेन बी है वो यूं जा रही है, क्रॉस करेगी। ये 110 मीटर और ये इसकी लेंथ क्या होगी, 90 मीटर। तो डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही बनेगा जितना 110 और 90 का है, 200 ही बनेगा। तो वापस एक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, t इज इक्वल टू में डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इस बार 10 सेकेंड का है, तो 10, डिस्टेंस वही 200 ही है, स्पीड को v लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपने, ये जो v आया है हमारे पास, इस v को आप ये देखो, ये दोनों ना एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। अगर मैं इनकी रिलेटिव देखो, एक तरह की रिलेटिव वेलोसिटी है, ए की बी के साथ देख रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे ये करता वी ए बी, ए की बी के साथ देखूँ तो वी ए माइनस वी बी बन जाएगा, और ये हमारा वी ए बी ही तो है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी तो आई है, तो ये 10 होगी, तो वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू में क्या आ गया, 10। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देना। और अब इधर की बात करें तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10, v इज इक्वल टू में 200, v इज इक्वल टू में 200 डिवाइड बाय 10, कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, v हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में अगर हम v a b निकालें तो v a रहेगा माइनस, अब खुद देखो इसकी जो डायरेक्शन है अपोजिट है, जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये माइनस का वी बी बन जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास वी ए माइनस माइनस प्लस वी बी, और वैसे ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो वी ए बी तो है, तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सीधा कर लेंगे इसको, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू में 20, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू में 10, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू में 20। अब एक प्लस का एक माइनस का कैंसर, तो क्या हो गया, वी ए बी इज इक्वल टू में 30,
वी ए इज इक्वल में 30/2 कैंसिल करेंगे तो वी ए कितना आ गया हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड।